नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 12 जो अध्याय 2 गोस्वामी तुलसीदास उसके बारे में पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म विक्रम संवत 1589 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में स्थित गांव राजापुर में हुआ था। ऐसा माना जाता है कि तुलसी के पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम तुलसी देवी था। कहते हैं कि अशुभ एवं अभुक्त नक्षत्र में पैदा होने के कारण उनके माता पिता ने अनिष्ट की आशंका से त्याग दिया था। कहने का तात्पर्य जब वे बचपन में थे तो ये एक 5 साल की अवस्था के जैसे बालक के रूप में जिन्होंने जन्म लिया था और उनके बड़े बड़े दांत निकल रहे थे, तो उन्होंने डर के कारण घबरा के एक अजीब सा उनके मतलब ऐसा लगा कि ये कोई दैत्य कुछ प्रकार का प्राणी है, तो उनको उस अशुभ घड़ी के वजह से उनको त्याग दिया। बाद में स्वामी नरहरिदास ने तुलसीदास को शिक्षा दीक्षा मुनिया नामक दासी को दे दिया था। ये जो तुलसीदास जी है, इनको मुनिया नाम की दासी थी, उसको दे दिया था। बाद में जो स्वामी नरहरिदास ने तुलसीदास को शिक्षा दीक्षा और राम भक्ति संस्कार दिए। तुलसी का विवाह विदुषी महिला रत्नावली से हुआ, जिनकी मधुर झिड़की से तुलसी वैराग्य को प्राप्त हुए। यानी इनका विवाह विदुषी महिला थी जो रत्नावली नाम से थी, वो बहुत ज्ञानी थी। तो ये उनसे आसक्त हो गए थे, उनके प्रेम में आसक्त थे। तो एक दिन जब वो घर पे नहीं मिली तो उनको ढूंढते ढूंढते वह उनके मायके पहुंच गए। वहाँ जाते जिस दशा में जिस घटना में वो गए थे उसको देखकर अचंभित हो गई उनकी पत्नी, और उन्होंने कहा कि हे नाथ, अगर आपने इतना मोह मेरे से रखा, उतना मोह अगर प्रेम स्नेह आप ईश्वर से करते तो क्या होता, आपको कीर्ति मिलती, उन ईश्वर की प्राप्ति होती। तो ऐसा कहते ही उन्होंने वहाँ से ही मधुर झिड़की कहा है इसमें। तो मधुर झिड़की जो डांटा, उनको कहने का तात्पर्य एक डांटने का जैसा या उनके ऊपर व्यंग्य किया, तो उन्होंने वहाँ से ही उस महिला को अर्थात उनकी पत्नी को त्याग दिया, वैराग्य को प्राप्त हुए और राम भक्ति में तीर्थ स्थानों का भ्रमण करते हुए संवत 1681 में काशी घाट पर श्रावण शुक्ल सप्तमी को तुलसी का निधन हो गया था। विद्वानों ने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित छोटे बड़े 12 ग्रंथों को प्रमाणित माना है, जिनमें मुख्यतः इस प्रकार हैं: दोहावली, कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, रामाज्ञा प्रश्नावली और विनय पत्रिका। ये बड़े ग्रंथ हैं जिनमें रामलला नहचु, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, बरवे रामायण, वैराग्य संदीपनी और श्री कृष्ण गीतावली छोटे ग्रंथ हैं। ये इन सभी रचनाओं में भाव वैविध्य गोस्वामी जी की सबसे बड़ी विशेषता है कि समन्वयवाद तुलसी की भक्ति भावना का सबसे बड़ा गुण है। यानी तालमेल, हर चीज़ का तालमेल इन्होंने बिठाया। उस समय की जो परेशानियां थी उनमें भी ये बढ़ते रहे आगे हमेशा। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, जिस उसमें केवल लोक और शास्त्र का ही समन्वय नहीं है, परंतु ग्राह्यस्थ
उनके ग्रस्त जीवन में भी वही समन्वय रहा और वैराग्य जीवन में भी वही रहा। भक्ति और ज्ञान का जो भाषा और संस्कृति का, निर्गुण और सगुण का, पुराण और काव्य का, भाव वेग और अनासक्त चिंतन, जिन पे कभी आसक्ति नहीं दिखाई, समन्वय रामचरितमानस के आदि से अंत तक दो छोरों पर जाने वाली पराकोटियों को मिलाने का प्रयत्न है। यानी इन्होंने रामचरितमानस लिखा, उनको कहा जाता है कि सत्य असत्य, गुण सगुण निर्गुण जो भी है, सबकी भावनाओं से ओतप्रोत होकर इन्होंने समन्वय तालमेल बिठाया। क्या अच्छा है क्या बुरा है, सारी चीज़ें इन्होंने अपने गृहस्थ जीवन में सब कुछ निर्गुण और पुराण और काव्यों में भी वही रचनाएं की। अध्याय का जो पाठ परिचय है वो इस प्रकार है। इसमें देखो क्या किसके बारे में बताया गया है। श्री रामचरितमानस को भारतीय जीवन मूल्यों का समाज शास्त्र कहा जाता है, जिसमें पारिवारिक और प्रेम और मर्यादा के साथ साथ राष्ट्र समाज के प्रति मानवीय दायित्वों का भी वर्णन है। इसमें प्रस्तुत कविता श्री रामचरितमानस का अंश है, जिसमें मंदोदरी द्वारा समय समय पर अपने पति रावण को दी गई सीख का वर्णन है। मंदोदरी ने रावण को कई बार समझाया कि हे प्राणनाथ, राम साक्षात परब्रह्म है तथा मर्यादा की पुनः प्रतिष्ठा के लिए धरती पर अवतरित हुए हैं। सीता अपहरण द्वारा श्री राम का अकारण विरोध करने से निशिचर वंश का नाश हो सकता है, यानी जो राक्षस जाति है पूरी वो नष्ट हो जाएगी। अतः सीता को आप पुनः श्री राम को लौटा देना चाहिए। आपको मयतनया यानी आप झुककर, और मंदोदरी मन की बात कहती है उनसे, राजमहिषी भी होकर भी नीति विशारद भी करती है और बहुश्रुता भी, दूरदर्शी विवेकशील भी है वो। ये उनकी पत्नी के बारे में उनके गुण बताए गए हैं। वो मयमता भी थी, मयतनया थी, मत देने वाली। मंदोदरी राजमहिषी भी थी और नीति विशारद भी थी, बहुश्रुता भी थी, दूरदर्शी देखने वाली भी थी, विवेकशील भी थी और वेद विद्याओं में विदुषी और क्रांतिकारी पतिव्रता है, जो अपने पति के कदाचरण, हिंसा और युद्धोन्माद का समय समय पर विरोध करती है। रूपवती साम्राज्ञी और अप्रतिम सौंदर्य की प्रतीक मंदोदरी भक्ति की प्रकट चेतना है, जो मोह माया के मध्य भी परम सत्ता के वैशिष्ट्य का निरंतर निरूपण करती रहती है। तुलसी की दृष्टि में स्त्रियां समाज में निरीह, कमजोर, अबला और पद दलित नहीं है, अपितु वह रावण और बाली जैसे भटके हुए पुरुषों के लिए भी प्रकाश स्वरूप है। उनके आगे बढ़ने के लिए और उनसे सद्मार्ग बताने का एक राह भी दिखाती है यहाँ की स्त्रियां, भारतीय नारियां। तो ये मंदोदरी के गरिमा का इसमें बताया गया है। मंदोदरी जैसी पतिव्रता, सत्यनिष्ठ और सुशील नारियां हर देश, काल, परिस्थिति और समाज में विद्यमान रही हैं, किंतु पूर्व अपने अहंकार और पौरुषत्व के दम में एक स्त्री और अपनी पत्नी के संबंधों या संबोधन ही तिरस्कृत कर देता है और अतः अंत में रावण जैसा विराट पुरुष भी विनाश को प्राप्त होता है। तो ये रावण को इसमें सीख दी गई है और मंदोदरी उनसे यत्न करती है, परमात्मा स्वरूप जो राम है उनसे बैर न करने की सारी बातें इसमें बताई गई है। तो जो अध्याय जो है हमारा वो है रावण, मंदोदरी की रावण को सीख, यानी मंदोदरी द्वारा रावण को सीख दी गई।
तो देख लीजिए सुंदरकांड का थोड़ा सा पद है, इसमें क्या बताया है कि कंत करस हरि सन परिहरहूँ, मोर कहा अति हित हिय धरहूँ, समुझत जासु दूत कई करनी, श्रवणहि गर्भ रजनी चर घरनी, तासु नारी निज सचिव बोलाई, पट्टवहूँ कंत जो चाहूँ बलाई, तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा सम आई, सुनऊ नाथ सीता बिनु दीने, हित न तुम्हार शंभु अज कीने। दोहा है कि राम बान आई गन सरिस निकर निशाचर बेख, जब लगी ग्रसत न तब लगी जतनु, करऊं तजी टेक, सियावर राम लखन की जय शरणम। कंत हे पति, पति से कह रही है मंदोदरी, कंत हे प्रियतम, करस बैर या विरोध, हरि राम से, सन आप, परिहरऊं छोड़ दीजिए, आप उनसे बैर मत कीजिए, मोर कहा अति हित ही धरऊं, और मेरा ये कहना आप मान लीजिए, हृदय में धारण कीजिए। समुझत जासु दूत कई करनी, आप जिनको एक साधारण मनुष्य समझ रहे हैं, उनके तो दूत भी क्या हैं, उनके दूतों के द्वारा किए हुए कार्य भी बहुत भयंकर हैं। जिनके राम जैसे दूत, जिनकी गर्जना करने मात्र से ही जो राक्षसों के क्या गिर जाते हैं, गर्भ गिर जाते हैं, पत्नियों की, जो राक्षसों की पत्नियां हैं निशाचर घरनी यानी पत्नी, उनके गर्भ भी गिर जाते हैं, ऐसे तो उनके क्या हैं, सेवक हैं, और आप उनसे बैर न कीजिए, वो तो ईश्वर का एक अवतार है। तासु नारी निज सचिव बोलाई, उनकी पत्नी को, हे प्राणनाथ आप उनकी पत्नी को क्या कीजिए, आप उनकी पत्नी को, सचिव को बुलाकर, या फिर संत जो मंत्री हैं उनको बुलाकर, यहाँ कहा है तासु नारी निज सचिव बोलाई, यानी उनके सचिव को बुलाकर या आपके अपने मंत्री को बुलाकर क्या कर दीजिए, उनकी नारी को पट्टवहूँ कंत जो चाहूँ भलाई। है नाथ, अगर आप अपनी भलाई चाहते हो या अपने कुल की भलाई चाहते हो तो मेरा कहना मान लीजिए, और इसी में ही आपकी भलाई है। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, नहीं तो क्या हो जाएगा, अगर आपने इसको नहीं लौटाया, सीता को नहीं लौटाया, तो आपके कुल कमल विपिन यानी जो आपका कुल है उस में, विपिन यानी उस वन में, आपके कुल के वन में वो जो कमल खिल रहा है, आपका कुल का कमल, उस वो दुखदाई हो जाएगा। जिस प्रकार कि सीता सीत निशा सम आई, यहाँ एक उदाहरण दिया, दृष्टांत के माध्यम से दिया है कि जो नारी है सीता, वो क्या बन के आई है, शीत बनकर आई है, जाड़ा बनकर आई है, सर्द ऋतु का जाड़ा बनकर आई है, और आपके जो कमल रूपी कुल है, कुल कमल है, यानी आपका जो कुल है वो कमल भांति है, और वो जो जाड़े समान सीता आई है वो क्या कर देगी, वो नष्ट कर जाएगी, किनको, अपने कुल जो विपिन है, जो वन है, किसका, कुल कमल का, वो सारे कमल नष्ट हो जाएंगे। अर्थात यहाँ दृष्टांत दिया गया है कि नारी, जो नारी है वो क्या है, शीत बताया, जाड़ा बताया, अत्यधिक बर्फ गिरने वाला जाड़ा बताया, जिसमें कमल वनों उपवनों में जो फूल खिले रहते हैं वो नष्ट हो जाते हैं सर्दी के मारे। तो यहाँ वही बात कही गई है, उसके आधार पे एक अन्योक्ति कही गई उदाहरण के माध्यम से, तो कि जो हमारे कुल है उसको नाश करने का कारण सीता ही बनेगी। कहने का मतलब, तो सुनऊ नाथ सीता बिनु दीने, आप बिना कारण यानी आप क्या कर दे, बिनु यानी छोड़ दीजिए, आपको कोई मतलब नहीं है दूसरी पराई नार से, तो आप उनको नाथ सीता बिनु दीने, आप तो छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए और उनको लौटा दीजिए, अगर मेरी बात सुन रहे हो तो। हित न तुम्हारे शंभु अज कीने, अगर आपने सीता नहीं लौटाई, उनको नहीं सौंपी, तो यहाँ का है ब्रह्मा भी, आप शिव
शंभु, शंभु यानी शिव, आज ब्रह्मा भी कुछ नहीं कर सकते, आपका हित ब्रह्मा शिव भी नहीं कर सकते अगर आपने उनकी पत्नी को नहीं लौटाया तो। राम बाण है घन सरिस निकर निशाचर भेक, जब लगी ग्रस्त न तब लगी जतनु करऊं तज टेक। मंदोदरी कर रही है प्रभु, है स्वामी, है प्राणनाथ, राम के जो बाण है वो क्या है, सर्प के समान है। गन सरिस निकर निशाचर भेक, वो जो सर्प उसके बिलों में, चूहों के बिलों में घूम घूम कर, घुस घुस कर, खोद खोद कर निकर यानी निगल जाएगा समूह को, निशाचर भेक यानी मेंढक। जिस प्रकार, यहाँ भी उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार राम के बाण सर्प रूपी बताए हैं और जो निशाचर भेग बताए वो क्या है, मेंढक के दल के समान है। जो उनका जो राक्षस रूपी जो बाण है, यानी सॉरी सर्प रूपी जो बाण है, वो मेंढकों के दल के रूप में आपके जो जितने भी निशाचर हैं उनको खोद खोद कर खा जाएगा। अर्थात आप उनसे पराजित हो जाओगे, आप उनसे जीत नहीं पाओगे। क्या फिर अब कह रही है कि मंदोदरी कि जब लगी ग्रसस न तब लगी जतनु करऊं तजी टेक। क्या फिर आप जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, तो फिर क्या उस समय आप यत्न करेंगे, कुछ प्रयत्न कर पाएंगे? या कहाँ है कि आपका जो प्रयत्न, जब आप कुछ प्रयत्न करोगे तो वो आपके काम का नहीं होगा। तो पहले ही कोई उपाय कर लीजिए प्रभु, एक यही उपाय है कि आप सीता को वापस कर दीजिए। धन्यवाद, इसको कर लें, फिर आगे का जो पद होगा वो आगे पढ़ाया जाएगा। तो इसका वर्क जो गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय लिखकर और पद की व्याख्या करके फोटो सेंड जरूर करें। धन्यवाद।